मैंने थोड़ा सा बेस इसलिए बनाया है क्योंकि हो सकता है आपको आज की क्लास बोरिंग लगे, तो बट थोड़ा समझने का प्रयास करना। अब हम क्या कर रहे थे इस चैप्टर में, हमने पहले भगवान के दर्शन किए, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया कि अगर योगी ने अपनी शरीर को, अब उसके शरीर छोड़ने का टाइम आ गया, ठीक है, अब वो कैसे अपना शरीर का त्याग करे, मतलब अभी मृत्यु, और मृत्यु ऐसा नहीं कि उसको लेने के लिए सडनली आगे योगी ने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस संसार को छोड़ना है, और योगी अपनी इच्छा के द्वारा संसार छोड़ते हैं कि नाउ अब मुझे ये संसार छोड़ना है, ठीक है, उनमें वो पावर्स होती हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताया कि भाई उसको पहले तो आसन पे बैठ जाना चाहिए, सुख, मतलब जिस भी आसन में वो कंफर्टेबली बैठ सके, उस आसन में से सुख आसन में आराम से बैठ सकता है, कोई चौकड़ी मार के ऐसे जैसे भी वो बैठ जाए। उसके बाद ये ध्यान ना करे कि क्या समय है, क्या किस स्थान पर वो बैठा है और कौन से समय में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या करे, आसन लगा लिया, अपने सांसों को कंट्रोल करे, अपने मन और इंद्रियों को वश में करे, ठीक है, इतना कल हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे ना इन श्लोकों में ना दो प्रकार की मुक्ति का वर्णन आएगा। मुक्ति होती है दो प्रकार की, कौन कौन सी होती है मुक्ति, होती है एक तो सद्य मुक्ति होती है, एक होती है क्रम मुक्ति। किसी ने ये दो शब्द सुने हैं, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति? नहीं सुना? ये जूम वालों में से किसी ने ये शब्द सुने हैं, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति? नो नो मैम। एक बार आपने बहुत देर होगी बताया था इसके बारे में। नहीं, वो मैंने बताया था 5 प्रकार के, सारूप्य, सालोक्य, हाँ सामीप्य। जी, हाँ जी, वो बताया था वो मुक्ति। गति होगी कि आप मृत्यु के बाद कैसे, कहाँ पे जाओगे, कैसे आपको गति होगी, मतलब क्या क्या मिलेगा आपको। ये सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति क्या होती है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। थोड़ा सा बेस बना देती हूँ आपका, श्लोकों को पढ़ने से पहले बेस बना देती हूँ थोड़ा सा। देखो, मुक्ति दो प्रकार की होती है, जैसे निर्विशेष होएगी और वैकुंठ। एक बंदे को निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में, अब कुछ लोग आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कि ज्योति में ज्योत मिल जाएगी, आपने कभी ऐसा वर्ड सुना होगा कि ज्योत में ज्योत मिल जाएगी, ठीक है। तो ज्योत में ज्योत मिल जाएगी का मतलब क्या है कि हम वो मानते हैं कि हम एक ज्योति हैं और हम ज्योत बन जाएंगे, मतलब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वो ब्रह्म को निराकार मानते हैं, वो भगवान को निराकार मानते हैं, और उनको भगवान के अंदर लीन होने का मतलब ये है, आपने के पास सीरियल्स में भी देखा होगा ना कि कोई किसी बंदे की मृत्यु होगी, उसके अंदर से एक ज्योति निकली, फिर वो भगवान के अंदर समा गई, ठीक है। ये निर्विशेष वालों को मुक्ति मिलती है, जो निराकार भगवान को मानते हैं। वो क्या करते हैं, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में लीन हो जाते हैं। एक तो ये मुक्ति हुई, ठीक है। तो भगवान कैसे है, सत चित आनंद, सचिदानंद स्वरूप है ना भगवान का, सत चित आनंद, ठीक है। सत मतलब हमेशा से है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा समय था जब भगवान थे नहीं, भगवान हमेशा से थे, ठीक है। और क्या है, भगवान पूर्ण ज्ञान से पूरित है, भगवान के अंदर पूर्ण नॉलेज है, और भगवान हमेशा आनंदित हैं, सत्य चित आनंद। तो जो निर्विशेष वालों को मुक्ति की प्राप्ति होती है, उनको सत्य और चित्त मिलते हैं, आनंद नहीं मिलता। सत्य और चित्त दो चीजें मिलेंगी, आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, अभी आपको मजा आ रहा है, भागवतम सुन रहे हो, आपको भगवान का नाम सुनने में अच्छा लग रहा है। अब क्यों, क्योंकि आप ज्योति नहीं हो। अगर सपोज आप ज्योति बन जाओ तो ज्योति की तो कोई इंद्रियां नहीं होंगी ना, हाथ का नाक पैर, वो तो ज्योति तो कुछ नहीं कर पाएगी। अब हमें मजा आता है क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव है कि हम काम करना चाहते हैं, तो आत्मा हमेशा एक्टिव रहना चाहती है। तो ये आत्मा एक्टिव कैसे रहेगी, अगर इसको वैकुंठ में जाएगी, वैकुंठ में जाएगी, गोलोक वृंदावन में जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पे जो मुक्ति मिलेगी ना, वो उसमें सत्यचितानंद दोनों रहते हैं। वो निर्विशेष वाली मुक्ति नहीं होती। निर्विशेष वाली मुक्ति तो ये है कि भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में हम लोग समा गए, और वैकुंठ में गए या गोलोक वृंदावन में गए, तो इसका मतलब यह है कि हमें एक आध्यात्मिक शरीर मिला, हम ज्योति नहीं बने, हमें आध्यात्मिक शरीर मिला। उस शरीर के अंदर क्या हुआ कि हम उस शरीर से भगवान की सेवा करेंगे, वैकुंठ में जाकर या गोलोक इत्यादि में जाकर, ठीक है। आपको ये समझ आया निर्विशेष वालों को कौन सी मुक्ति मिलती है और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कौन सी मिलती है? क्लियर हुआ यहां तक? जी माता जी। ब्रह्म वालों को कौन सी मिलेगी, वो ज्योत बन जाएंगे, भगवान के शरीर की किरणों में विलीन हो जाएंगे। तो सत्य मिलेगा, चित्त मिलेगा, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी को सत्य चित्त आनंद दोनों चाहिए, तो उसको वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में ही वो दोनों चीजें मिल सकती हैं। वो भगवान के साकार रूप की पूजा करेंगे तभी मिलेगी। क्लियर?
आगे, अब जो ये निर्विशेष मुक्ति है या जो ये वैकुंठ वाली मुक्ति है, इसके भी आगे दो भेद हैं। कौन से? एक सद्य मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति को अगर इंग्लिश में मैं आपको एक वर्ड यूज करूं इसको समझाने के लिए, तो इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट का मतलब होता है कि शरीर का त्याग किया, सीधे भगवान के पास, सीधे, इंस्टेंट, इंस्टेंट मुक्ति। ठीक है। कर्म मुक्ति में स्टेप्स होते हैं, भगवान के पास तो जाओगे लेकिन स्टेप पार कर करके जाओगे। ठीक है। तो एक इंस्टेंट हो गया, एक हो गया स्टेप बाय स्टेप भगवान के जाना। तो दो प्रकार की मुक्ति होती है। तो अभी इंस्टेंट मुक्ति का वर्णन आएगा, इंस्टेंट मुक्ति कैसे मिलती है, तो योगी कैसे इंस्टेंट मुक्ति का अभ्यास करते हैं। राइट। यहां तक क्लास समझ आई, फिर आगे चलेंगे। अगर यहां तक नहीं समझ आई ना, तो आगे बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी। यहां तक क्लियर है? सत्य मुक्ति समझ आई? ठीक है। मैंने कोशिश की है बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, पर फिर भी आपको कहीं पे लगे कि नहीं समझ आ रहा, तो मेरे को रोक देना। हो सकता है मैं प्रश्नों के प्रॉपरली उत्तर ना दे पाऊं आज, क्योंकि मैं क्रिया योगी नहीं हूं। बेसिकली ये क्रिया योग का वर्णन है, इसमें तो मैं कुंडलिनी भी जागृत नहीं करना था, बट कोशिश करेंगे समझाने की। तो 16 श्लोक पे चलते हैं। तत्पश्चात योगी, अब तत्पश्चात का मतलब क्या है? योगी बैठ गया आसन पर, मतलब आसन लगा लिया उसने, देश काल स्थान की कोई टेंशन नहीं ली। अब उसने प्राणों को, सांसों को कंट्रोल किया, मन बुद्धि को कंट्रोल किया। अब क्या करना है? तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे, जीवात्मा को परम आत्मा में लीन कर दे। ऐसा करने के बाद पूर्णतः तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। अब सबसे पहले शब्द क्या आया? योगी को चाहिए अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, विशुद्ध बुद्धि मतलब जो बुद्धि निर्मल हो गई है, जो पवित्र हो गई, बिल्कुल साफ बुद्धि। ये बुद्धि साफ कैसे होएगी? हमारी बुद्धि निर्मल नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर बुद्धि निर्मल होती तो मतलब बुद्धि निर्मल कैसे होगी? भगवान की भक्ति से होगी। अदरवाइज तो मन बुद्धि अलग अलग चीजों में लगे रहते हैं ना। मतलब विशुद्ध बुद्धि के द्वारा, मतलब जो बुद्धि निर्मल हो गई है। निर्मल कैसे हुई? निर्मल हुई भक्ति से। बुद्धि बिल्कुल एक क्लीन हो गई है। ठीक है। अब जैसे इस विशुद्ध बुद्धि को कैसे समझोगे? क्योंकि चोर उचक्के होते हैं, है ना, ऐसे चोरी करते हैं। तो वो चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्धि विशुद्ध नहीं है। ठीक है। और चोर ऐसे होते हैं, एक तो होते हैं ना कि देखेंगे कि ये दूसरा चोर है, इसने चोरी करी, इसको डंडे पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी चोरी करेंगे। उनको ये पता है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे डंडे पड़ेंगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लेकिन फिर भी चोरी करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि बुद्धि निर्मल नहीं है। ठीक है। तो उनकी बुद्धि ऐसी है, वैसे ही करेंगे। तो योगी ने अपनी विशुद्ध बुद्धि के द्वारा मन को जीवात्मा में तदाकार करे। अब जब बुद्धि भक्ति के द्वारा पवित्र होगी, ठीक है, अब क्या करना है? बुद्धि को बुद्धि के द्वारा कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? मन को। राइट। मन को कंट्रोल करना है बुद्धि के द्वारा। भक्ति के द्वारा बुद्धि अच्छी करी, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया। राइट। यहां तक क्लियर हुआ? आगे आगे क्या बोला है कि मन को जीवात्मा में तदाकार कर दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने आप को शरीर ना देखे, ये सोचे कि मैं तो आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तब तक हम शरीर के लिए सुख सुविधाएं जुटाने में लगे रहते हैं। जैसे कोई बंदा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहा है, धन कमा रहा है, बहुत ज्यादा बैंक में इकट्ठा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता है, तो शरीर के लिए अत्यधिक धन जुटा रहा है। अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो शरीर के साथ फिर रिश्ते नाते भी हैं, फिर हमें उनमें मोह भी होता है। क्यों? क्योंकि हम शरीर मानते हैं, इसलिए हम भौतिक बंधनों में फंसे हुए हैं। राइट। तो भक्ति के द्वारा बुद्धि को पवित्र किया, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया, मन के द्वारा क्या सोचा कि भाई जीवात्मा में तदाकार करे, मतलब कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अब मन के 3 काम होते हैं। मन के 3 काम कौन से होते हैं? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। सोचना, अनुभव करना और कोई डिजायर, कोई इच्छा करना। जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं होएगी, इस लाइन को समझाने की कोशिश कर रही हूं, जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी तो क्या सोचेंगे? तो सोचेंगे दुनिया के पदार्थों के बारे में। जैसे सपोज मुझे गाड़ी खरीदनी है,
ठीक है। अब मैं क्या सोचूंगी, दिन रात गाड़ियों के बारे में सोचूंगी। अब मैं सड़कों पे जाती हुई गाड़ियों को देखूंगी, अपना बजट देखूंगी, ये देखूंगी गाड़ी को कमा, अच्छा के लिए मुझे इतना धन चाहिए, वो धन को एकत्रित करूंगी। ठीक है। तो मन क्या क्या कर रहा है, वो गाड़ियों में घूम रहा है मेरा मन। क्यों? क्योंकि मुझे गाड़ी खरीदनी है। ठीक है। मन ने इच्छा कर दी कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए। अब वो सोचे जा रहे गाड़ी घर में कैसे आएगी, कैसे आएगी। और फील भी करते हैं कभी कभी कि हाँ मैं गाड़ी में बैठा ऐसे ऐसे एंजॉय करूंगा। तो मन के काम है इच्छा करना, सोचना और अनुभव करना, ये मन के काम है। अब किसी की बुद्धि विशुद्ध नहीं है तो मन भौतिक चीजों के बारे में सोचेगा, घर, गाड़ी, पैसा, मकान, सारा दिन इसी के बारे में सोचता रहेगा। आपने देखा होगा भौतिकवादी व्यक्तियों को, हो सकता है मतलब जैसे संजय जी है, वो बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन है तो उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो दिन रात सिर्फ पैसे की ही बातें करते रहते होंगे। संजय जी ऐसा है आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे कभी आपको मिले होंगे पास्ट में कि दिन रात सिर्फ पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है, ऐसा हुआ कभी? है काफी बार। बहुत बार हुआ ना। तो क्यों क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि उनकी बुद्धि पवित्र नहीं है। वो लगे ही उनको संसार की चीजें चाहिए, बुद्धि पवित्र नहीं है तो मन के द्वारा हमेशा पैसे कैसे कमाए, कैसे कमाए। अच्छा, कुछ लोगों की बुद्धि स्त्रियों में लगी होती है। जिनकी बुद्धि स्त्रियों में लगी होती है, वो लड़की जा रही है बाजार पे, वहां पे भी लड़की को देख रहे हैं, टीवी पे भी लड़की को देख रहे हैं, फोन पे भी लड़की को देख रहे हैं, क्योंकि बुद्धि भी शुद्ध नहीं है। अब मन स्त्री को देखना चाहता है और लगे हुए हैं। देखो, मन को कंट्रोल करेगी बुद्धि, लेकिन उल्टा हो गया, मन बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। राइट? ठीक है। अब अपने आप को शरीर ना आत्मा मानते हुए मन को जीवात्मा में तदाकार करने का मतलब क्या है कि ये माने मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। क्लियर हो गया? फिर जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर दे। विलीन करने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हमने ग्लास पानी का लिया, उसमें चीनी डाली, घोल दी और चीनी पानी में विलीन हो गई, वो मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरे अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों सबको वश में करके सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान करे। भगवान को देखिए, अभी भगवान में विलीन कर दे मतलब भगवान का ध्यान करे। क्लियर हुआ? पहली लाइन। पहले भक्ति के द्वारा बुद्धि को पवित्र करना है। अब देखो, हो सकता है हम भी पास्ट में ऐसे रहे हो कि कुछ ऐसी बातें सोचते हो, मे बी धन, मे बी ओपोजिट, जैसे मेल फीमेल के बारे में सोचती हो, मतलब आदमी पुरुष पुरुष स्त्री के बारे में सोचता हो, स्त्री पुरुष के बारे में सारा दिन सोचती हो सकता है कोई बंदा बच्चों के बारे में दिन रात सोचता हो। ऐसा क्यों होता था आपके साथ? क्योंकि बुद्धि विशुद्ध नहीं थी, भक्ति नहीं करी थी। अब भक्ति करी, बुद्धि विशुद्ध होगी। बुद्धि विशुद्ध होगी तो मन कंट्रोल हो गया। पहले मन कहता था देख टीवी, देख वो नाटक आ रहा है, देख देख देख, और मन करवा देता था काम, टीवी दिखाता था। अब मन करता ही नहीं है टीवी देखने का, क्योंकि बुद्धि, आपने भक्ति करी, भक्ति से बुद्धि पवित्र हुई, बुद्धि से मन कंट्रोल हो गया। आपने क्या सोचा, शरीर तो यहीं पे छूट जाएगा, मैं तो सिर्फ आत्मा, मुझे तो भगवान से मिलना है। तो अपने आप को आत्मा समझ के आपने परमात्मा में के साथ मिलने की, अपने आप को गोलोक वृंदावन पहुंचाने की, अपने आप को वैकुंठ धाम में ले जाने की जो कोशिश करी, ये इस लाइन का मतलब है जो आप कर रहे हैं। पहली लाइन क्लियर हुई? आई होप सो। ऐसा करने के बाद पूर्णतः तुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अन्य सारे कार्यकलाप करना बंद कर देता है। देखो यहाँ पे ना, आप संस्कृत का एक वर्ड देखो, लब्धोप शांति, एक वर्ड आया ना, लब्धोप शांति। अब लब्धोप शांति का मतलब क्या होता है कि आपको संसार में तब तक मजा आता है जब तक संसार की चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं। आपने भक्ति नहीं करी तो संसार की चीजों में आपको रस मिलता है। लेकिन एक बार आपने भक्ति को टेस्ट कर लिया, एक बार भगवान का हृदय में ध्यान किया, एक बार आप भक्ति में लगे, अब दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज आपके पास लाके मैं रख दूं, मैं करोड़ों रुपया रख दूं, मैं आपको खाने पीने के ढेरों साधन दे दूं, आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दे दूं, गहने दे दूं, सब कुछ कर दूं, दुनिया भर के सुख आराम दे दूं, लेकिन आपको जो भक्ति में रस आ रहा है वो संसारिक चीजों में नहीं आएगा। लब्धोप शांति का मतलब क्या होता है कि सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाना, कि भगवान अब मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे धन दौलत, रिश्ते नाते, माँ बाप, सगे संबंधी, पत्नी पुत्र स्त्री कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए हो, सिर्फ आप। मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आप मुझे मिलोगे कि नहीं मिलोगे। भगवान की कनपट्टी पे बंदूक थोड़ा ना तानेगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे लेके जाओ गोलोक वृंदावन में, लेके जाओ वैकुंठ में। भक्त मुक्ति की इच्छा नहीं करता, भक्त सिर्फ भगवान से
भगवान की सेवा की प्रार्थना करता है। तो भगवान से कहते हैं कि देखो भगवान, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप मुझे दर्शन दोगे नहीं दोगे, मुझे नहीं पता आप मुझे मिलोगे कि नहीं मिलोगे, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे आपकी सेवा चाहिए। कैसे समझेंगे इस बात को? जैसे बेटा बेटा छोटा है, माँ उसको प्यार करती है, क्या माँ को पता होता है कि ये बड़ा होकर सेवा करेगा? सब माँ बाप को, मतलब कलयुग के माँ बाप को तो पता ही है कि भाई बच्चे जूते मारेंगे, और पढ़ भी रही होंगी, कई लोगों को तो पढ़ भी रहे होंगे जूते बच्चों से, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि वो बच्चे बड़े होकर सेवा करें। या फिर जो माँ बच्चे का मल मूत्र उठा रही है, माँ तो उठा रही है, पिता तो उठा रहा है, लेकिन वही मतलब माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनका मल मूत्र हम नहीं उठा सकते, वो हम नर्स रख देंगे, उनका हम नहीं उठा पाएंगे, ठीक है? तो हमें नहीं पता कि ये बच्चा हमारी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन फिर भी निरासक्त हो गए, कोई आसक्ति नहीं है, बच्चे में प्रेम है, प्रेम कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि बस प्रेम है, कारण कोई है ही नहीं। माँ और बच्चे में प्रेम का क्या कारण है? कोई भी नहीं, बस माँ बच्चे से प्रेम कर रही है, मतलब कर रही है। और ये प्रेम ऐसा नहीं कि बच्चा बाहर आएगा तब शुरू होगा, ये प्रेम तो गर्भावस्था, जैसे ही माँ ने गर्भ धारण किया तभी से प्रेम शुरू हो गया, है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे ने आज जन्म लेते ही धन कमाना शुरू कर दिया और धन कमा भी रहा है, जरूरी नहीं माँ बाप को दे, लेकिन फिर भी बिना किसी कारण के माँ बच्चे से प्यार करती है ना। तो इसी प्रकार भगवान से प्रेम करना बिना बिना किसी कंडीशन के, बस प्रेम करना। क्यों? क्योंकि हम प्रेम करते हैं, राइट? तो ये तुष्टि की चरम अवस्था है, जिसमें मन कोई और इच्छा नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ भगवान से मिलने की, भगवान की सेवा की इच्छा कर रहा है, और कोई इच्छा मन में नहीं रही। इसको कहते हैं लब्धोपशांति। अब ये श्लोक क्लियर हुआ आपको? माता जी, जी हाँ माता जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। इसको निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति भी कहेंगे ना? कह सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब निष्काम भक्ति तो कह सकते हैं, लेकिन ये ना थोड़ा हायर स्टेज है। हायर स्टेज कैसे है कि देखो, आप जैसे सपोज करो भगवान के नाम की माला कर रहे हो, ठीक है? अब मन में कोई इच्छा नहीं है, ये तो है, लेकिन साथ साथ में ना जो पहले वाले स्टेप है उसको भी देखना पड़ेगा कि भक्ति के द्वारा ये ऐसा होगा कैसे, ऐसा निष्काम प्रेम होगा कैसे। वो ऐसे नहीं होगा कि एकदम से आपने माला पकड़ी और निष्काम प्रेम हो गया। पहले हमें भक्ति के द्वारा बुद्धि को शुद्ध करना पड़ेगा, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी ऐसा होता है ना कि हम माला करते हैं लेकिन फिर भी भोग लगाए बिना ही खा लेते हैं, माला करते हैं लेकिन फिर भी अनियन गार्लिक तो खा ही रहे हैं ना, है ना? तो जी भगवान माता तो जी। भगवत गीता में कहते हैं कि भोग लगाए बिना सब कुछ पाप खा रहे हो। तो अभी बुद्धि उतनी निर्मल हुई नहीं, अब मन इतने कंट्रोल में भी आया नहीं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, कोई और कुछ बोलना चाहता है? मीन्स स्टेप बाय स्टेप जब हम इसको प्रोसेस को जब आप करेंगे करते तो रहेंगे हमारा करते निष्काम रहेंगे, प्रेम हो देखो जाएगा। अभी आपको ना मुश्किल लग रहा है, जैसे सपोज किसी को हो सकता है ड्रिंक छोड़ना मुश्किल लग रहा हो इस टाइम पे, भक्ति में आगे लेकिन मुश्किल लग रहा हो सकता है और कोई बुरी आदत हो, कोई स्त्री संग हो, कोई मे भी, जैसे कई लोगों के लिए अनियन गार्लिक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको छोड़ना अभी मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेम डेवलप हो जाएगा ना, ये चीजें कब छूट जाएंगी पता भी नहीं चलेगा, और फिर आपका इन चीजों को देखने का मन भी नहीं करेगा। अब तो ऐसा लगता है क्या खाएंगे, पूरा बाजार का खाना बंद हो जाएगा। जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे तो अपने आप एलिवेट होते जाएंगे, और इन चीजों से अपने आप ही मन हट जाएगा। अब जैसे इनिशियली जब मैंने अनियन गार्लिक छोड़ा, तो मेरे को ऐसा लगा कि कैसे कैसे मतलब होगा, घर में यूज करते हैं, मैंने नहीं खाना, कैसे होगा ये? तो उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे मैंने जैसे पता आप लोग हो वैसे मैं थी, मतलब जब हम कोई काम करते हैं हमें को ऐसा लगता है कि हम थोड़े से कोई छूट दे दे, ऐसे मन में आता है ना। तो मैंने अपने मेंटर को फोन किया, मैंने कहा कि भाई मैंने अनियन गार्लिक तो छोड़ दिया, लेकिन मैं तो अपनी सिस्टर के घर पे आई हुई हूँ, और वहां पे तो अनियन गार्लिक बना हुआ है, मेरे पास तो ऐसा कोई है नहीं साधन कि जिससे मैं मतलब यहाँ पे अपनी मतलब रिश्तेदारों के घर में आई हूँ कि अनियन गार्लिक के बिना खाना बनवाऊं, क्या करूं? तो यहाँ पे तो सारी सब्जियों में अनियन गार्लिक डाला हुआ है। तो मेरे मेंटर तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, मतलब मेरे को तो कभी, मतलब मेरे को तो होल जितनी भी, मतलब छेद जितनी भी वो नहीं देते, रत्ती भर भी वो नहीं ऐसे कहते कि नहीं तुम ये कर लो, इट्स ओके, छूट नहीं मिलती मुझे। तो कहते दही से खा लो, मैं कहा नहीं प्रभु जी दही भी नहीं है घर पे। तो कहते चीनी होगी, चीनी से खा लो, कोई मतलब नहीं। कोई कोई ऐसा नहीं है कि मतलब तरस नहीं है, खा लो कोई बात नहीं। मेरे को हमेशा मेंटर ऐसे बड़े स्ट्रिक्ट मेंटर मिले हैं मेरे। जैसे एक बार मैं बीमार हो गई, तब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में थी, मैंने अपने मेंटर को फोन किया कि मेरे को तो भाई चक्कर आ रहे हैं, मेरे तो सिर घूम रहा है, मेरे से मेडिटेशन नहीं होएगी। तो उन्होंने सुनी मेरी बात, कहते अच्छा ऐसे करो, फिर आपने ठीक होना। मैंने कहा, कहते फिर ऐसा करो आज 2 बार मेडिटेशन कर लेना।
छूट नहीं मिलती मुझे बहुत स्ट्रिक्ट मेंटर मिलते हैं, और मैं उनको अलाउ करती हूँ कि वो स्ट्रिक्ट रहे मेरे साथ, ताकि मैं थोड़ा सुधरूं, है ना। तो इनिशियली ऐसा लगता है कि मुश्किल है चीजें, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि विमल होती जाएगी, निर्मल होती जाएगी, ये विकार अपने आप हटते जाएंगे भक्ति के द्वारा। राइट, आगे चले। एनी अदर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो, उस लब्धोपशांति की, अच्छा पहले ना एक लाइन में लिखा भी होएगा लब्धोपशांति का मतलब, ये देखो लब्धोपशांति लिखा है ना, जीव अपनी शुद्ध अवस्था में पूर्ण आनंद की उपलब्धि लब्धोपशांति प्राप्त करता है और समस्त भौतिक लालसाओं से निवृत्त हो जाता है। लब्धोपशांति की अवस्था कैसी है? संसार से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हमेशा खुश हूँ। मुझे खुश होने के लिए कोई टीवी, सीरियल, धन दौलत, किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं अकेली कमरे में बैठी हूँ, तब भी मैं अकेली खुश हूँ। अकेले बैठे हो, भगवान का दिए ध्यान किए जा रहे हो, अकेले खुश हो, ड्राइविंग कर रहे हो, अकेले खुश हो, मतलब हमेशा आनंदित, और संसार से कुछ नहीं चाहिए। ये लब्धोपशांति की अवस्था। राइट, अब लब्धोपशांति शब्द समझ में आया, अब वो वर्ड समझ में आएगा तो ये श्लोक समझ में आएगा। उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती, जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है। तो फिर स्वयं वे देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। इस अवस्था में ना तो रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, भौतिक कारनारव, और ना ही भौतिक प्रकृति रह पाती है। अब जब अकेले भागवतम पढ़ते हैं ना, तो हम इन श्लोकों को पढ़ जाते हैं, समझ कुछ नहीं आता हमें। तो संघ के साथ भागवतम पढ़ने का बेनिफिट ये होता है कि चीजें समझ आती हैं। सबसे पहले लब्धोपशांति का मतलब समझ आया, संसार से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए। एक ही व्यवसायत्मिका बुद्धि, हमने एक वर्ड पढ़ा था कि एकमात्र लक्ष्य भगवान की प्राप्ति। ठीक है, संसार की चीजों से कुछ लेना देना नहीं है और आनंद में है। जब योगी इस दशा में पहुंच गया, कहां से शुरू किया था? योगी ने आसन लगाया, स्थान और काल का ध्यान नहीं रखा, जो भी स्थान है, जो भी समय चल रहा है, कोई ध्यान नहीं। फिर अपने श्वासों को कंट्रोल किया, मन और बुद्धि को कंट्रोल किया। फिर क्या हुआ? फिर भगवान में ध्यान लगाया, पूरी तरह से लब्धोपशांति की अवस्था प्राप्त कर ली। अब बुद्धि को निर्मल किया, बुद्धि से मन को कंट्रोल किया, मन बुद्धि को आत्मा में विलीन किया, आत्मा को परमात्मा में विलीन किया। यहां तक क्लियर हो गया। अब वो जो स्टेज, अब मरा नहीं है। विलीन करने का मतलब नहीं कि योगी मर गया, नहीं, अभी उस स्टेज में है, अभी वो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, अभी वो ध्यान में है। अब वो ध्यान में जो लब्धोपशांति की दशा को योगी प्राप्त कर गया, वो कैसी दशा है? लब्धोपशांति की अवस्था कैसी है कि उस अवस्था में विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती। अब योगी जो इस अवस्था में है ना, अब उसके ऊपर मृत्यु प्रभाव नहीं डाल सकते। अब उसका जब मन करेगा वो तब शरीर छोड़ेगा। जो तिब्बतन बुद्धिज्म है ना, तिब्बतन बुद्धिज्म, उसमें क्या करते हैं, जब उन्होंने मतलब पूरी जिंदगी पहले तो प्रैक्टिस करते हैं कि मैंने बताया था ना कि ब्रह्मरंध्र से उनको, जो कल एक फोटो भेजी थी, वहां पे ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार चक्र जो कहते हैं, वहां से उनको मतलब ना आत्मा को निकालना होता है मृत्यु के समय पे। आप फोटो देखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो वो पूरी जिंदगी इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा ऊपर, ये सिर के ऊपर वाले छेद को भेद के कैसे सीधा भगवान से मिले। तो जो तिब्बतीन बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं ना, तो जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है, उनको पता लग जाता है। अब हमें तो पता नहीं ना कब मृत्यु हो जाएगी, तो उनको पता लग जाती है। ना भागवतम और भगवत गीता पढ़ेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा कि मृत्यु होने वाली है। तो उनका गुरु जो होता है तिब्बतन बुद्धिज्म में, वो ऐसे उनके ब्रह्मरंध्र में ना, ऐसे सिर में बीच में, जहाँ पे मांस, मैंने बताया था ना, पोला पोला होता है, मतलब सॉफ्ट होता है मांस बच्चे का, वहां पे ना एक छेद करता है, उसके अंदर घास का तिनका डालता है। फिर जिसकी मृत्यु होने वाली होती है, वो शिष्य पूरा ध्यान करता है और अपनी प्राण वायु को, मतलब अपने प्राणों को, मतलब नीचे के मूलाधार चक्र, बेसिक रूट चक्र से स्टार्ट करके धीरे धीरे ऊपर ले जाके उसको, अपनी आत्मा को यहाँ से बाहर निकालना होता है। सिर के ऊपर वाले जहां से वो घास का तिनका गुरु ने लगाया है ना, वहां से अपनी आत्मा को निकालना होता है। और उस समय जब वो योगी अपना शरीर छोड़ता है ना, तो काफी ज्यादा वहां के क्या बोलते हैं उसको, एटमोस्फेयर की बोलते हैं, मतलब काफी जलवायु में परिवर्तन आते हैं, वहां के वातावरण में काफी चेंजेस आते हैं। कई बार वहां पे रेनबो बन जाता है जब वो शरीर त्यागते हैं, तो पता लग जाता है कि इनकी मुक्ति होगी। राइट, तो उस लब्धोपशांति की अवस्था में क्या करना होता है? वहां पे काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती का मतलब क्या है? देखो,
हर जगह पे मृत्यु तो आएगी, चाहे स्वर्ग में हो वहां पे भी एक दिन मरोगे, ब्रह्मलोक में हो वहां पे एक दिन मृत्यु आएगी। ब्रह्मा जी की मृत्यु आएगी तो हम लोग कहाँ से बचेंगे? इंद्र इत्यादि देवताओं की मृत्यु का समय निश्चित है। लेकिन जोगी जो लब्धोप शांति की अवस्था को कर गया, अब उसको मृत्यु नहीं आएगी, उसकी मर्जी है कब शरीर छोड़ना है। जैसे कि इसका उदाहरण कौन है? भीष्म पितामह। ठीक है, भीष्म पितामह ऐसा थोड़ा ना था, देखिए इतने बाण लग गए, सारे शरीर पे बाण ही बाण है, तो ऐसा थोड़ा ना उनकी मृत्यु हो गई। हमें तो एक कांटा चुभे तब मृत्यु हो जाएगी, थोड़ा सा तीर लगे हम मर जाएंगे। भीष्म पितामह इतने बाणों में भी क्यों नहीं मरे? क्यों नहीं मरे? क्योंकि उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं था। ठीक है, तो बाण लगे हुए हैं, शरशैया पे है, उस समय पे भी वो मृत्यु की पहुंच से बाहर है। ये लाइन समझ आई? विनाशकारी काल की श्रेष्ठता नहीं रह पाती। ठीक है, तो उनके ऊपर काल मृत्यु प्रभाव नहीं डालती। जो उन देवी देवताओं का भी नियामक है, जो संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्राप्त है। तो जो मृत्यु है, मृत्यु का प्रभाव तो देवी देवताओं के ऊपर भी है, इंद्र इत्यादि देवताओं के ऊपर भी है, ब्रह्मा जी के ऊपर भी है। जो कि मतलब जो काल है वो देवी देवताओं भी उनके बस में है, क्योंकि उनकी भी एक बार मृत्यु आनी है। तो संसार के लोगों का तो कहा ही किया जाए, जब देवी देवताओं की मृत्यु आनी है तो हम तो किसी के बेचारे ही नहीं है, हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो ब्रह्मा जैसे देवता जो पलक नहीं झपकाते, जिनमें ऐसी पावर्स हैं कि वो पलक कभी नहीं झपकाते, उनकी भी एक दिन मृत्यु होनी है। उनसे भी योगी को ऊपर कहा गया है, जिसने लब्धोप शांति की अवस्था को प्राप्त कर ले, उसके ऊपर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। अभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, कब होगी? जब वो चाहेगा। क्लियर हुआ? अब जो ये स्टेज आ गई, इस स्टेज में ना तो योगी मतलब अभी ना तो तमोगुण उसके ऊपर प्रभाव डालेगा, ना रजोगुण, और सतोगुण भी प्रभाव नहीं डालेगा। तीनों से मुक्त हो गया इंसान लब्धोप शांति की अवस्था में। वैसी स्टेज में तीनों गुणों से मुक्त, त्रिगुण से मुक्त हो गया। और उसके बाद ना उसके ऊपर अहंकार प्रभाव डालेगा, ना ही महत तत्व, ना ही प्रधान, ना ही भौतिक जो कारण सागर है। कारण सागर कौन है? जहां पे नहीं, वो वाले कारण सागर की नहीं, बात नहीं हो रही है। तो ये जो महतत्व है, ये प्रधान है, उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे। ये यहाँ पे लिखा होएगा कहीं पे, एक मिनट आपको दिखाती हूँ। ये लिखा हुआ है ना वे विकारो ना महान प्रधानम। प्रधान तो समझते हैं ना अभी प्रधान और महतत्व जो मैंने दो शब्द यूज किए, इसको समझने में तो कोई कठिनाई नहीं ना हो रही, क्योंकि पहले मैं सिखा चुकी हूँ बेसिक से प्रधान किसको कहते हैं। फिर से बता देती हूँ क्या होता है प्रधान। जब प्रकृति के तीनों गुण 1:1:1 की रेशो में होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 1:1:1 की रेशो में है, और प्रकृति अभी प्रकट नहीं हुई, अप्रकट अवस्था में है। प्रकृति ने अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं किया, प्रकट नहीं किया, तो उसको कहते हैं प्रधान। जब प्रधान में भगवान महाविष्णु क्या डालते हैं? जीव शक्ति और काल शक्ति को डाल देते हैं, तो उसके अंदर एजिटेशन शुरू हो जाती है। क्षोभ होता है, जैसे मैंने कैसे समझाया था, जैसे आपने इनो डाल दिया इडली बनाते हुए, तो वो एजिटेशन शुरू हो जाती है ना। तो भगवान जब प्रधान में जीव शक्ति और काल शक्ति को डाल देते हैं तो क्षोभ उत्पन्न होता है, एजिटेशन होती है, तो फिर उससे महतत्व बनता है, महतत्व से आगे अहंकार बनता है। अंगार 3 प्रकार का होता है, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, फिर प्रकृति की रचना होती है। इन शॉर्ट समझा रही हूँ, डिटेल में पहले समझा चुकी हूँ। मैंने आपको कराया हुआ है महतत्व तक, अब मैंने आपको अहंकार कराया नहीं, अहंकार वाला चैप्टर अभी आएगा। ये समझ आया आपको? ये श्लोक अच्छे से कुछ समझ आया? कुछ बोलो भाई ऑनलाइन वाले। जी माता जी। हाँ जी। राइट, तो इसके आगे चले, एक श्लोक और पढ़ ले। जी चलो एक पढ़ेंगे, मेरे को थोड़ा जल्दी क्लास को फिनिश करना है। ठीक है, एक पढ़ लेते हैं। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें परम स्थिति का पता है, जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतः वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसमें ना एक शब्द आया है, एक मिनट रुको, नेति नेति शब्द आएगा। हाँ, ये आया ना, यन नेति नेति। आपको नेति नेति पता है क्या होता है? किसी को नेति नेति? अब और नहीं, हाँ जी, बस योगा में अब करते हैं जो मतलब न इति न इति। ना इति क्या होता है ये पता है?
मतलब कि अब और नहीं, बस इतना ही मेरे को चाहिए। अच्छा, कोई इसके और बाद विचार किसी और को पता है या नेति नेति क्या होता है? नहीं पता। अच्छा, नेति नेति पता है क्या होता है? यह नहीं, यह नहीं। किसी चीज को ना मतलब समझाने का तरीका, बहुत बार ये नेति नेति आएगा। नेति नेति के द्वारा चीजों को समझते हैं। कैसे समझते हैं? एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने आपको समझाना है रसगुल्ला, ठीक है? अब आपने बोला रसगुल्ला काला होता है, मैं बोलूंगी नहीं। कड़वा होता है, मैं बोलूंगी नहीं। दिखने में चपटा होता है, मैं बोलूंगी नहीं। तो फिर कैसा होता है? खट्टा होता है, मैं बोलूंगी नहीं। फिर कैसा होता है? नहीं 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 नहीं। कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जब नहीं 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 करके जो अंत में बचता है, वो फिर सत्य होता है। ठीक है? जैसे इसको इस श्लोक में इस भाव नेति नेति का मतलब यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। यह वो नहीं है, यह वो नहीं है। मैं बोलूंगी, आप कुछ मुझे काली वस्तु दिखाएंगे, यू विल शो मी गुलाब जामुन, मैं बोलूंगी ये वो नहीं है। आप मुझे कुछ और दिखाएंगे, लड्डू, मैं बोलूंगी ये वो नहीं है, क्योंकि मैं रसगुल्ले की बात कर रही हूँ। तो नेति नेति बोलते हैं इसको। तो योगी जन कैसे नेति नेति के द्वारा मतलब भगवान के साथ भगवान को जानते हैं, वो देखते हैं। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ठीक है? बहुत सरल भाषा में, ताकि आपको समझ आए। ऐसे ही टेक्निकल वर्ड यूज करो कथा में, समझ किसी को कुछ आए ना, उसका क्या फायदा? देखो, जैसे योगी जन ने देखा, जैसे सपोज किसी बंदे ने बोला ये गाड़ी आ गई, इसमें मेरी आसक्ति है, इसमें भगवान है? नहीं। ये घर गाड़ी बंगले में भगवान है? नहीं। ये जो मेरा घर परिवार है, बीवी बच्चे पत्नी, इसमें शांति है, ये भगवान है? नहीं। अच्छा, ऊपर गई, ये देवी देवता, इसमें भगवान है? नहीं। अब आगे मैं दुर्गा को उपासक हूँ, ये भगवान है? नहीं। ये भगवान शिव का उपासक हूँ, ये भगवान है? नहीं। अच्छा, मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग में शांति मिलेगी? नहीं। मैं उसके ऊपर के लोक पे पहुंच गया, वहां पे शांति मिली? नहीं। मैं ब्रह्मलोक में पहुंच गया, शांति मिली? नहीं। तो नहीं 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 नहीं, मतलब संसार की किसी चीज में सुख नहीं आ रहा। अंत में जो बचा, अंत में सारी चीजों को देख लिया, किसके द्वारा? वैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा। विज्ञान, विज्ञान मतलब भक्ति का ज्ञान बल की बात की हो रही है, ठीक है? तो शास्त्रों से, शास्त्रों को पढ़ पढ़ के, शास्त्रों से अपने मन को पवित्र कर करके ये देख लिया कि संसार की किसी भी वस्तु में कोई आनंद नहीं है। ये बुद्धि कैसे आई? जब शास्त्रों को पढ़ा, ठीक है? तो शास्त्रों को पढ़ा और बुद्धि आई कि भाई ये नहीं है वो चीजें जो मुझे चाहिए, मैं इसकी प्राप्ति के लिए दुनिया में नहीं आया हूं। नहीं 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 नहीं, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? मुझे भगवान चाहिए। ये ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, स्वर्गलोक नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए। नेति नेति, इसके द्वारा क्या लिखा हुआ है? पदम पदम वैष्णव माम नंति तद। मतलब योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, तो उनको किसी चीज में ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे, किसी भी चीज में नहीं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है, क्योंकि उनको परम पद का पता है। परम पद किसको कहते हैं? जो तो निराकार की पूजा करते हैं, वो तो ब्रह्म ज्योति को परम पद कहेंगे, जो निराकार ईश्वर का ध्यान करते हैं। जो निराकार की उपासना नहीं करते हैं, वो परम पद किसको कहेंगे? भगवान विष्णु के चरणों को, भगवान कृष्ण के चरणों को परम पद मानेंगे, ठीक है? तो योगी जनों को पता है कि मेरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, परम पदम। तो उनको संसार की किसी भी वस्तु से कोई आसक्ति नहीं है। उनका ध्यान एकमात्र लक्ष्य परम पद की प्राप्ति है। कैसे? वो किस टेक्निक को अपनाते हैं? नेति नेति। नेति नेति समझ आया कुछ? ऑनलाइन वालों कुछ बोलो जी कि मतलब समझ आया ना? बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करिए। घर की चीजों से मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ। मेरे एग्जांपल में हमेशा आप देखोगे खीर, हलवा, ऐसे एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है? ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। अब अब उसको पता लगे कि मेरा जीवन क्यों है? मेरा जीवन तो भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए है। तो संसार की सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, सबसे बचे जा रहे हैं, सबसे, कि ये परम पद नहीं है, ये परम पद नहीं है। जैसे सपोज जोगी का शरीर ऊपर जा रहा है, तो रास्ते में माया मिलेगी, मोहिनी माया, वो बोलेगी आओ। वो मोहिनी माया मिलेगी कि आइए आप यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लो, मेरे यहाँ पे आओ। तो योगी कहेगा नहीं नहीं, मेरे को आपके पास नहीं जाना, मुझे भगवान के पास जाना है। तो रास्ते में स्वर्ग आएगा जब शरीर ऊपर जाएगा ना, ऐसे सारे लोगों से ऊपर होके आपका शरीर बैकुंठ भगवान के पास जाएगा, गोलोक वृंदावन में। किसी जन्म में तो जाएगा, या इस जन्म में जाएगा अगर भक्ति करी। तो जब ऊपर जाएंगे ना, तो जैसे स्वर्ग में गए, तो स्वर्ग में देख के आप बोलोगे, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य है स्वर्ग में, लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं, ये वो नहीं है, मुझे यहाँ जाना है। ना ना ना, ऊपर के दूसरे लोग देखे, नहीं ये भी वो लोग नहीं है जहां मुझे जाना है। नेति नेति, कहाँ जाना है? सीधा भगवान के पास।
ठीक है। तो योगी अब क्या कहता है, ईश्वर विहीन सारी वस्तुओं से बचना चाहता है, किसी चीज में कोई भी उसका भौतिक शक्ति नहीं रही, क्योंकि वो हर चीज को भगवान विष्णु से संबंधित, मतलब जो वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है सिर्फ उसी में उसका ध्यान है, नेति नेति टेक्निक के द्वारा। अतः वह शुद्ध भक्त जो भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता। अब अगर इस श्लोक को आपने अपने जीवन से रिलेट करके देखना है, तो इस श्लोक को आप ऐसे समझेंगे कि अगर आपको भगवान से प्रेम है तो जटिलताएं उत्पन्न ना करें। जटिलताओं का मतलब होता है अननेसेसरी भौतिक चीजों को इकट्ठा करना, अननेसेसरी लोन ले लेना, अननेसेसरी घर का सामान इकट्ठा करना, ये जटिलताएं हैं। क्यों? क्योंकि देखो आज आपने लोन ले लिया, उसको उतारने के लिए कितनी बड़ी टेंशन है, फिर भक्ति कब करोगे? अब आज एक गाड़ी है, कल को 2 गाड़ियां ले ली, दोनों की संभाल करोगे तो गाड़ियों में उलझ के रह गए ना, ठीक है। तो मतलब जटिलताएं, अननेसेसरी चीजें इकट्ठी करना, अननेसेसरी मन को मतलब भोगों में लेके जाना, या अननेसेसरी बच्चों के साथ ही प्यार करते रहना, बच्चों के साथ इतना अटैच हो गए हैं कि घर परिवार को नहीं छोड़ पा रहे हैं, राइट। तो जटिलताएं उत्पन्न मत कीजिए, जितना जीवन को सरल रख सकते हैं उतना सरल रखिए। सादा जीवन उच्च विचार, हमारे जीवन में पहले उच्च विचार आए, सादा जीवन, पहले सादा जीवन फिर उच्च विचार नहीं आते जीवन में, पहले उच्च विचार आते हैं फिर जीवन सादा बाद में होता है। आप देखेंगे कि पहले हो सकता है किसी के मन में इतनी इच्छा रहती हो कि 10 कप सूट खरीद लो, साड़ियां खरीद लो, स्त्रियों के मन में होती है ना। भक्ति में आएंगे आपकी जरूरतें बहुत कम होती जाएंगी, आपको कपड़ों में वो इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा, ठीक है। पहले जो अलमारियां भरी रहती थी, आपका मन नहीं करेगा चीजों के एक्यूमुलेट करने का, आप लोगों के क्या टाइम वेस्ट होते हैं इन कपड़ों को संभालने में, राइट। तो जटिलताएं खत्म होती जाएंगी। पहले क्या होता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, फिर जो मिले आपको बस पेट भरना है, शरीर चलाना है, जो मिला खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से। ऐसे आप हो जाएंगे, ऐसे आप बन जाएंगे। तो जटिलताएं उत्पन्न करने का मतलब है अननेसेसरी चीजों को जिंदगी में अगर आप इकट्ठा करेंगे, भौतिक भोगों को, तो भगवान की भक्ति को करने के लिए समय नहीं मिल पाएगा, राइट। तो जीवन जितना हो सके साधा रखें। सादा जीवन कैसे आएगा? उच्च विचार। उच्च विचार कैसे आएंगे? भक्ति से। क्लियर हुआ? तो वह शुद्ध भक्त जो भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु तो भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके प्रत्येक क्षण उनकी पूजा करता है। अब भगवान के चरण कमल हृदय में धारण कैसे होंगे? जो हमने पहले भगवान का ध्यान किया, चाहे विराट पुरुष का ध्यान कर लो, चाहे जो हृदय में आपके विष्णु जी हैं उनका ध्यान कर लो, तो पूरा दिन ऐसा सोचो भगवान के चरणों को पकड़ा हुआ है हमने, छोड़ेंगे नहीं अब इन चरणों को, ठीक है। तो हृदय में जो भगवान विष्णु उनका ध्यान करते हुए, भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए, हृदय में, मन में हमेशा पूजा करो, मन से भगवान का ध्यान करो, भगवान के नाम का जाप करो, जीवन को सादा रखो, प्रति क्षण उनकी पूजा करो, क्योंकि केवल भगवान से हम एक हो गए हैं। वो शुद्ध भक्त जो भगवान से एक हो जाता है, वो मतलब आलिंगन करने का मतलब यह है कि भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, अब छोड़ूंगा नहीं। हृदय में हमेशा भगवान के दर्शन करता रहता है, जीवन बहुत सरल है, बहुत सादा है, फिर वो भक्ति में प्रोग्रेस करता है, ठीक है। तो योगी, अब योगी क्या है? योगी संसार की किसी चीज में मन नहीं लगाते, पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों को पकड़े हुए हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में हमने पढ़ा था ना कि योगियों के जो हृदय है वो कमल के फूलों के गुच्छे के समान है, जहां पे भगवान अपने चरण रखते हैं, राइट। श्लोक समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पे कथा को विश्राम करें। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? आज की कथा आपको ठीक लगा, अच्छा लगा, आनंद आया? जी माता जी। पता मैं ये क्यों पूछ रही हूँ? जब मैंने क्लास लेनी थी ना, पिछले मतलब 4 के दिन से मेरी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं चैप्टर आपको कैसे समझाऊं। मोस्टली लोग ना सेकंड कैंटो का या सेकंड चैप्टर को स्किप कर देते, क्योंकि इतना टेक्निकल, इतना मुश्किल चैप्टर है। इसको ना ही तो समझना भी बहुत मुश्किल है, समझाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। कई बार हमें कोई चीज समझ, जैसे अंजलि माता जी, उनको चक्रास वगैरह पता है, जैसे मुझे भी चलो चक्रास वगैरह थोड़ी बहुत नॉलेज है। अब मुझे पता है सोलर प्लेक्स का कहाँ पे है, अब आपको सोलर प्लेक्स समझाना हो तो मुझे थोड़ा कठिन चीज है। डॉक्टर को पता है डॉक्टर की, इंजीनियर को पता है इंजीनियर के काम के बारे में, अगर हम लेमैन के अकॉर्डिंग जाके पूछेंगे तुम ये क्या काम कर रहे हो, तो समझाना बहुत मुश्किल है। तो मैं तो खैर इतना मैंने क्रिया योग का अभ्यास भी नहीं किया है, ठीक है, बहुत कम, थोड़ा बहुत। तो मेरे को आपको समझाना, क्योंकि पहले खुद समझो फिर समझाओ, बहुत मुश्किल था। कल फिर मुझे 1 बज गया सोचते सोचते कि कैसे समझाऊं, कैसे सब लोगों को समझाऊं। फिर मैंने सोचा, मैं कहा भगवान मेरे में तो हिम्मत नहीं है इस चैप्टर को समझाने की, जो आप बोलोगे ना, मेरे मुख से बुलवाओगे, मैं वही बोल दूंगी। मैं अब और पढ़ नहीं सकती, मैं और समझ नहीं सकती। तो इसलिए मैं आपसे फीडबैक लेना चाह रही थी कि आपको समझ आया। तो भगवान से प्रार्थना की थी, तो हो सकता है उनकी कृपा से आपको समझ आया, राइट। ठीक है, आज इस श्लोक पे यहाँ पे कथा को विश्राम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड अप द सेशन।
माता जी मैंने भी सुना हुआ है चक्र के बारे में। इवन मेरे दादाजी वो ध्यान लगाते थे। हाँ लगाते हैं, बहुत से लोग ध्यान लगाते हैं, बहुत से लोग। इवन लेटते थे तो भी मतलब उनकी रीढ़ एकदम सीधी रहती थी, उनका लेटने का तरीका ही बिल्कुल अलग था। हाँ 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 हाँ, मतलब थोड़ी मुश्किल टेक्निक है सीख। एक्चुअली पता, अगर आपको ये क्रिया योग का अभ्यास करना है, अगर आप सोचो कि मैं घर के बर्तन भांडे भी कर लूं, बिजनेसमैन सोचे बिजनेस भी चला लूं, साथ में क्रिया योग का अभ्यास कर लूं ना, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। अगर आपने क्रिया योग का अभ्यास करना है, पहले तो एक गुरु ढूंढने पड़ेंगे, फिर आपको ना घर से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो, ब्रेक लेके। मन तो हमारे से भी लगवाते थे ध्यान, हम लोग 7-8 बहन भाई कजन्स, तो हम लोग बैठ के लगाते होते थे। छोटे होते बहुत कुछ किया है हमने भी। हाँ, तो आपको ये समझ आएगा चैप्टर थोड़ा सा, अगर कभी कुछ किया हुआ है ना। पर हम लोगों को वो समझने की जरूरत अभी ज्यादा है नहीं। क्यों? क्योंकि वो ना टेक्निक बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज्यादा समय भी चाहिए, और थोड़ा ना एटलीस्ट हफ्ते में आपको 5-6 घंटे की तो मिनिमम प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए उसमें, फिर जाके थोड़ा सा ऐसी दशा में आओगे कि कुछ कुछ सीखना शुरू करोगे। पर हमने वो मार्ग चुनना ही नहीं है। हमने सिंपल एक मार्ग चुनना है, हरे कृष्ण महामंत्र का। बस इस मंत्र को जपते जपते ही हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो हम क्रिया योग में पढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने कभी क्रिया योगियों के बारे में ऐसे मन में इच्छा हो कि मुझे क्रिया योग के बारे में पढ़ना है, तो यू कैन गो थ्रू द दैट लाहड़ी महाशय वाज क्रिया योगी ना, तो उनके चरित्र को पढ़ेंगे, आपको यूट्यूब पे काफी कुछ मिल जाएगा, अगर किसी का मन है उस चीज में। मतलब मैं रेकमेंड नहीं करती, बट हाँ, उनके देखोगे कि जैसे लाहड़ी महाशय ने क्या किया। उनके एक बार शिष्य जापान में किसी प्रॉब्लम में थे, तो लाहड़ी महाशय से दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे, तो स्पीच देते देते उनका ध्यान लग गया। वो ऐसे बैठे इंडिया में है, वैसे ये बैठे यहीं पे, और वहीं से एक बॉडी यहाँ पे है, दूसरी बॉडी जापान में पहुंच गई, जापान में अपने शिष्य को बचा लाए। तो या फिर मृतक को जीवित कर देते थे, मतलब कोई मरा हुआ है तो उसको बोलते थे कि हाँ, लोग कहते थे नहीं डॉक्टरों ने बोल दिया ये मरने वाला, ये मरेगा। तो ऐसे एक व्यक्ति को लेके आए लोग उनके पास कि ये मरने वाला है, तो लाड़ी मास्टर कहते नहीं, ये जीवित रहेगा। तो उन्होंने एक दिया जला दिया कि जब तक ये दिया चलेगा तब तक ये जिंदा रहेगा। फिर वो दिया बुझ गया, तो लोगों ने कहा ये मर गया, कहते नहीं नहीं मरा, मैं लेके आता हूँ उसको। तो ऐसे ध्यान में गए, इसको वहां से लेके आए। तो ऐसी विद्याएं होती हैं, मृतक को जीवित कर मेरे देना। मेरे जो बाबा हुए हैं उनके गुरुजी ऐसे थे, वो एक साथ 2 जगह थे। हाँ, नहीं, तो वो वो जो ऐसे भी 7 जगह पे रह सकते हैं, जो योगी होता है ना, वो 7 जगह पे रह सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 जगह पे। एक ही टाइम पे योगी अपने शरीर का विस्तार 7 था, मैंने भागवतम में पढ़ा था। फिर आएगी लाइन, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। योगी अपने आप को 7 जगह पे एक टाइम पे प्रकट कर सकता है। लेकिन भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर क्यों कहते हैं भगवान कृष्ण को? क्योंकि वो योगियों के भी योगी हैं। योगी मैक्सिमम जितनी भी शक्तियां अर्जित कर ले, आई थिंक 7 ही लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगी ना जब उस लाइन पे आई तब आपको बताऊंगी। वो 7 शरीरों में अपने आप को अलग अलग जगह पे प्रकट कर सकता है। लेकिन भगवान योगेश्वर है, भगवान अनंत शरीरों में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। जैसे आप इसका उदाहरण कहाँ से समझेंगे? जब गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हुए रासलीला के टाइम पे, वो तब भगवान कितने रूपों में प्रकट हुए। या जब द्वारिका में अपने महलों में जाते तो 16,108 रूपों में अपने आप का विस्तार करके जाते थे, राइट। तो इसलिए भगवान को योगेश्वर कहा गया है। वो योगियों के भी योगी हैं। और योगियों में मैं कल बताऊंगी योगियों के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है ना, अष्ट सिद्धियां होती हैं योगियों के पास। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप उन सिद्धियों को प्राप्त करो या प्रयत्न करो, पर हाँ, जब आप भागवतम पढ़ो थोड़ा सा ना समझ आ जाए। जब अनिमा लघिमा ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो एटलीस्ट यू कैन रिलेट कि ये क्या बोला जा रहा है। वो कल बताऊंगी आप। हनुमान जी को भी अष्ट सिद्धि प्राप्त थी। अष्ट सिद्धियां, राइट। हाँ जी, आता है हनुमान चालीसा में। और अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती नहीं है। अष्ट सिद्धियों में से या तो योगी को एक सिद्धि मिलेगी, या बहुत मुश्किल है अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना। मैं आपको बताऊंगी अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं, राइट। ठीक है, so we can end up the session. Thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्ण।